स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर जो भी हो रहा है ये रेंज ही है। अच्छा, अब आप क्या देखते हैं कि प्राइस ना इधर बनाती है कोई रेड कैंडल इस तरह से, उसके बाद क्या होता है ग्रीन कैंडल एक बड़ी ऐसे आती है, ये स्ट्रक्चर ऊपर को ब्रेक हो जाता है, क्या हुआ BOS। अब आपसे अगर मैं पूछूं, इधर दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है जहां पे जस्ट कुछ इस तरह की मैं आपको कैंडल इधर बना के देता हूं, ये ऐसी कैंडल थी ऐसे, और फिर यहां से ऐसे ग्रीन कैंडल वापस आ गई थी, इधर ये रेड कैंडल नीचे गई थी और पूरी नीचे क्लोज हुई है ऐसे, इधर भी ऐसे नीचे आई थी, और यहाँ पे नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है वो इस तरह से बुलिश गई थी इधर से। मान लो कि इसके नीचे छोटी सी विक भी थी जो प्रीवियस रेड कैंडल है, ये ऐसे। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यानी जो स्विंग पॉइंट्स है हमारे पास, ये वाला पहले से थोड़ा ऊंचा है, ये वाला सबसे नीचे है, ये वाला पॉइंट जो है। आप मुझे ये बताएंगे इनमें से वैलिड जो आपके पास ये हायर लो आना है, क्योंकि इस हायर लो ने तो ये वाला BOS किया था ना, अब ये वाला जो BOS है ये इनमें से किसी एक ने किया, या इसने किया या इसने किया। योर जॉब इज जस्ट टू टेल मी विच वन इज द करेक्ट वन। चलें, पता चल जाता है अभी आपका 1 और 2। आप मुझे ये बताएं आप बाय कहां से देखेंगे, इस एरिया में से या फिर इस एरिया में से, ये वाला जो नीचे है 1 1 1, सब 1 बता रहे हैं, एंड गुड गुड। प्यारे दोस्तों, मोअज़्ज़ज़ साथियों, अब मैं मौलवी बन चुका हूं, क्योंकि लास्ट 2 दिनों से पास मस्जिद में बहुत सारे जो मौलाना हैं वो जनाब अपने कार खैर में लगे हुए हैं, तो उनकी बातें सुन सुन के जो है ना मैं भी मौलवी बन गया हूँ। तो इसलिए आपको मैं ना अभी मौलवी बन के समझाने की कोशिश नहीं करने लगा, समझाऊंगा आपको ट्रेडर के अंदाज में, तो जरा गौर करना। अभी इधर मैंने क्या बनाया था यार, वो गायब ही हो गया। इधर मैंने जो कैंडल्स बनाई थी सारा पैक करना पड़ेगा। आपने कहना है कि आपने बाद में कुछ और बना दिया, इससे ज़्यादा वो जा नहीं रहा। चलो किस्मत आपकी। अब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इधर आप सब लोगों ने 1 1 कह दिया, लेकिन इधर आपको मैंने इस तरह की कैंडल दी थी, कुछ ये कैंडल थी जिसकी भी कैसे नीचे है और ये ऐसे क्लोज हुई है, उसके पीछे भी इस तरह से सेलिंग बैकग्राउंड था, ठीक है। ये पॉइंट सबसे नीचे था। इस कैंडल की जो विक है इसको मैं थोड़ा ऊपर रखता हूँ, जैसे कि हमने पहले रखी थी, कुछ इस तरह से। अब मेरे दोस्तों, खूबसूरत साथियों, जहन में रखो, जब भी आपके पास इस एरिया से प्राइस नीचे आके क्लोज कर देना, तो यहाँ से चांसेस बहुत कम होते हैं। बायर को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। दे आर इन मोस्ट केसेस यहाँ से वो छोड़ देते हैं इसको भी फिर स्वीप करते हैं। इफ दिस एरिया बीइंग invalidated by the prices, then you cannot expect a move higher from here until you see a higher peak in volume। वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो कॉमन सेंस की बात है वो ये है कि आपका जो पावरफुल एरिया वो ये वाला होगा। अब एक और चीज याद रखें, एक ये स्ट्रक्चर है ऐसे। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, ये वाला है, यहां से मार्केट नीचे आ गई है, ये एरिया नंबर 2 है, ये एरिया नंबर 1 है। बताएं जरा क्विकली, आप बाय कहां से कर रहे होंगे? 1 2 3 2 से कर रहे होंगे, ज्यादातर लोग 2 को प्रेफरेंस दे रहे हैं। बट यहां पर जो काबिल गौर बात है, उधर भी और इधर भी, उधर मैंने 2 कह दिया था, अब इधर सब 2 कहना शुरू हो गए हैं। और अल्लाह के बंदो, यहाँ पे ये पॉइंट नंबर जो 1 है ये ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, ज्यादा वैलिड होगा। उसकी वजह पता क्या है? जहां पे जितनी ज्यादा रेंज होगी, जो जितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी, बाद में उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाती है। यहाँ पे प्राइसेस ने 1 2 3 4 5 दफा सपोर्ट ली है। दिस एरिया, यहाँ पे जो डिमांड है ना, एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये याद रखना। यानी जहां पर रेंज हो रही है ना मार्केट में ऐसे किसी भी जगह पर, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह स्विंग बना, फिर मार्केट ऊपर चलेगी। अब जब ऊपर से नीचे आएगी ना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस एरिया में आप
अपना जो है वो ट्रेड प्लान करेंगे। यहां से भी आपको मूव मिल सकता है इतना, लेकिन अगर इधर वॉल्यूम की आपको नीचे कंफर्मेशन मिल गया तो आप यहां तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो आपको मैं जहन में बिठाना चाह रहा हूं वो ये है कि जितनी ज्यादा रेंज होगी ना, जहां पे ऐसे ये वाला एरिया अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी यहाँ पे ऐसे। लेकिन दूसरी सूरत में क्या हो कि ये रेंज एक बनी हुई है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट होते ही प्राइस ने इसको टेस्ट किया और ऊपर चलेगी। अब अगर ये वापस आएगी तो यहां से आप इसको दोबारा बाय नहीं कर सकते, यहां से करेंगे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से। लेकिन अगर रेंज के बाद अब सारी जो ये डिफरेंट इसमें पॉसिबिलिटीज है ना, समझ लीजिएगा हर एक सिनेरियो डिफरेंट होता है। यहां से प्राइस ने ब्रेक किया और काफी ज्यादा ऊपर चलेगी, यानी 4-5 कैंडल्स जो है ना ऊपर चलेगी, फिर नीचे आई, इसका टेस्ट किया, यहां से अगेन ऊपर चलेगी और बीवर्स कर दिया। अब अगर नीचे आएंगे तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको ट्रेड मिल जाएगी प्राइस, यहां से आप देख सकते हैं। लेकिन क्या हो कि सिर्फ प्राइस ने यहां से रेंज करके ब्रेकआउट किया, 2-3 कैंडल ऊपर गई हैं, फिर नीचे आ गई है। अब इस सूरत के अंदर आप यहां से इसमें बाय नहीं कर रहे होंगे, आप कहेंगे कि यार ये वाले लेवल्स में बाय करूंगा। उसकी वजह पता क्या है? अब बाय सेल की तो बहुत दूर की बातें, लेकिन ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको लेवल्स का एटलीस्ट पता हो कि करना क्या। देखो अगर आप इधर से ही बाय कर लोगे ना, साइकोलॉजिकल कॉमन सी बात है, इधर से ही बाय कर लोगे, टारगेट कहां पे रखोगे? इस जगह पे। लो आपका कहां पे है? ये स्टॉप लॉस इधर आएगा, टारगेट इधर आएगा। आपने अक्सर टेलीग्राम ग्रुपों में देखा होगा, उनका 100 पिप का जो है ना वो होता है एसएल, और उनका जो टीपी है वो पहला टीपी उनका पता चले वो 40 पिप्स पे लगवाया हुआ उन्होंने। देखा किसी ने ऐसा? कुछ के नहीं देखा, ऐसा किसी के साथ हुआ है? 40 पे पहला टीपी, फिर 60 पे दूसरा, फिर 80 पे तीसरा, और जो स्टॉप लॉस है वो जनाब 100 पिप्स का है। किसी बंदे का एक स्टॉप लॉस लगे, उसका अकाउंट 50% ड्रा डाउन में, और एक प्रॉफिट हो तो वो जस्ट 20% ग्रो कर रहा होता है। तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या करना है, ऑलवेज स्टॉप लॉस छोटा देना है। इसलिए मैं आपको एक एरिया की भी डिफरेंट वेरिएबिलिटीज बता रहा हूं। कहीं पर भी रेंज होने के बाद ब्रेकआउट होता है तो इतना लंबा ब्रेकआउट होगा, उसके बाद प्राइस यहां पे आएगी, तो इधर से आप इसको बाय देख सकते हैं। अगर ये जस्ट ब्रेकआउट करके यहां से ही वापस आ जाए तो इधर से आप इसको बाय करेंगे, ताकि कम से कम टारगेट के लिए आपके पास इतना एरिया हो। यहां से लो से बिल्कुल पकड़ा हो आपने। आपकी प्रायोरिटीज बना रहा हूं कि इस तरह से आपको आइडिया होगा कि कहां से आपने एंटर होना है, एटलीस्ट अच्छी रिस्क रिवार्ड के लिए। बाकी इसको लाइव मार्केट में देखते हैं, मैंने आपको तो अपनी तरफ से तो बता दिया बहुत कुछ। अब इधर देखें, इधर हमारे पास एक रेंज चल रही है, काफी तगड़ी रेंज चल रही है। प्राइसेस बार बार जो है ना वो रेंज बना रही हैं और उसके अंदर ही जो है ना वो घूमती फिरती जा रही है ये ऐसे। अच्छा, यहाँ पे तो ये वाला एक बड़ा अच्छा हमारे पास एंट्री सिग्नल था बाय के लिए, तो हमारी मतलब इसके नीचे फेक ब्रेकआउट पे इधर से बाय बनती है। लेकिन उस चीज को एक साइड पे रखते हुए आप देखेंगे कि ब्रेकआउट हुआ है। किस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है? ब्रेकआउट हुआ है जी इस लेवल का, ठीक है। साथ आइए, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चार्ट है ना, आपको मैं इसके ऊपर नहीं लेके जा रहा, थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे तो इसके ऊपर भी आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। आपके पास है ये एक अदद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब आपके पास एक डिमांड यहां पे पड़ी है, एक यहां पे पड़ी है नीचे, ये लास्ट कैंडल लेनी होती है इस तरह से। बाय द वे दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग डिमांड। अगर प्राइसेस यहाँ पे आती तो फिर ये वाली डिमांड होनी थी हमारे पास, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई रेड कैंडल नहीं है, इसकी विक सबसे नीचे है, और इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप इतना खास यहाँ पे नहीं बचा हुआ। वो मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक्स के रूल में बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे देखना होता है, क्या क्या चीजें हैं जो मैटर करती हैं। आपने जस्ट यहाँ पे ये वाली डिमांड ले ली ऐसे। क्यों ये डिमांड स्ट्रॉन्ग है? उसकी वजह ये है कि जब आप देखेंगे इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना, प्राइस वापस नीचे आई, दूसरी दफा यहां से रिजेक्ट होगी, यानी ऐसे नहीं हुआ कि बस ऐसे गई तो तोड़ दिया। ये वाली जो डिमांड है ना, अच्छा मैं पहले ना यहाँ पे बनाता हूँ 2 डिमांड, फिर आपको बताऊंगा, ये आपके माइंड में ना इजी चीजें आ जाएंगी। एक ये है, यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ डिमांड है, एरिया ऑफ सपोर्ट जो है ना वो ये वाला है, ठीक है। यानी इधर आपको पता लगे 2 ग्रीन के दरमियान एक रेड कैंडल है, ओके। अब यहाँ पर भी एक इस तरह से स्ट्रक्चर है जिसमें कि आप देखते हैं प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, दूसरी दफा ऊपर गई, और यहाँ पे क्या होता है कि 1-2 जो है ना रेड कैंडल्स बना के नीचे आती है, रिट्रेसमेंट करती है, और दोबारा से ऊपर को कंटिन्यूएशन करके उसको ब्रेक कर देती है ऐसे। अब की बार ये वाला जो एरिया है, इधर भी यही एरिया था जहां से बीवर्स हुआ है, इधर भी बीवर्स वाला एरिया लिया, इधर भी बीवर्स वाला एरिया लिया। Now we have 2 structures on screen, structure number 2, structure number 1.
विच वन इज द मोस्ट सूटेबल टू एग्जीक्यूट ट्रेड पोजिशन। एक ये डिमांड है, एक ये डिमांड है। अब जरा पता चलेगा आपका कौन सा ज्यादा बेस्ट है। राहील काजी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, व्हाट यू विल प्रेफर। आर यू देयर? Mostly people are saying structure number 2 and some also preferring structure number 1. Abdul Aziz, your answer is 100% right. We will be preferring the demand number 2 because यहाँ पे देखें 2 दफा ये रेजिस्टेंस थी। एक दफा प्राइसेस ने यहाँ से नीचे को मूव दिया, दूसरी दफा